हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये लाइव लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। लेंस के लिए हमारे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो सारे जितने भी कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े हम अच्छे लेवल के भी सवाल यहाँ से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होती हैं? जब भी हम किसी लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें साइन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। इसी तरह से कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए या निगेटिव होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी और कौन सी वैल्यू हमारी निगेटिव होंगी। ये वाली जैसे मान के चलो हमने माना ऑरिजिन, यहाँ पे हमने किसी लेंस को पुट करा, इधर सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव, इधर सारी वैल्यू क्या होंगी? निगेटिव। ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और नीचे सारी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो यहाँ पर हमने किसी लेंस को इस तरह से रखा जो कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? तो साइन कन्वेंशन के थ्रू हम समझते हैं। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये बना ओ। बिहाइंड द लेंस, लेंस के इस तरफ एक फोकस पॉइंट F2, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 2F2। इधर साइड की बात करें, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने की बात करें तो फोकल लेंथ F1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बता रहा है बच्चों कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उस सारे ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ ए लेंस। लेंस के लेफ्ट की साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम पुट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में लेंस की। इमेज जो बनी, मान के चलो यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सारी भी जो डिस्टेंस होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो हम कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जैसे मान के चलो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस अगर मेजर करें तो इमेज डिस्टेंस हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे। इस तरह से सारी वैल्यू ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन आर पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में अगर जाएं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव। द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, ऑरिजिन की अगर इस तरफ जाएं लेफ्ट साइड में तो सारी वैल्यू होंगी नेगेटिव। क्लियर है? तो इधर हमारी डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर डिस्टेंस नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द एंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा हुआ है तो ये हमारा कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और परपेंडिकुलर है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। वही अगर अगला पॉइंट देखें, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा? नेगेटिव। जब भी हम हाइट ऑफ इमेज मेजर करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्लियर है? जैसे मान के चलो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो सारी लाइट हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जाके कहाँ पर मिल रही है? एक पॉइंट पर मिली। तो फोकल लेंथ जो बनेगा कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑरिजिन है इसके किधर मेजर करेंगे हम लोग? राइट साइड में। और राइट साइड में सारी वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। राइट साइड की तरफ सारी वैल्यू क्या बजेंगी? पॉजिटिव। क्लियर है? वही अगर कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव लेंस में क्या है? लाइट होती है डाइवर्ज। रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट डाइवर्ज हो गई, तो ये डाइवर्ज होने के बाद कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगे नहीं। इनको हम जब पीछे तक बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर मिली F1 पे। तो ये वाला पॉइंट को हम पढ़ेंगे फोकस पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड की तरफ है। कहाँ है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, अब फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे कार्टेशियन साइन हैं, इनको ध्यान रखना है। इनको
मान के हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सवाल निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो लेंस फार्मूला हमारा क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे उधर मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम लोगों ने देखा था 1/4 फोकल लेंथ बराबर 1/v और प्लस 1/u। यहाँ पर जो फोकल लेंथ और v और u सबको मालूम है। v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। u क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्टेंस। आगे बात करते हैं लेंस फार्मूला क्या बनेगा। तो हमारे पास दे रखा इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और f क्या होगा, फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास हो गई। फॉर्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मतलब जो मिरर फॉर्मूला में प्लस था उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, v, सॉरी माइनस। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, उधर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बना था m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस b अपॉन में u। यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, बराबर होगा किसके, v अपॉन में u। वहाँ पर क्या था माइनस b और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस का v। तो बस यही अंतर है मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इफ साइज ऑफ इमेज इज 4 और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, अगर मान के चलो मैग्नीफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज जो है 4 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। इफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ये है बच्चों कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। ठीक है, अगर मान के चलो साइज ऑफ इमेज कितना है, 2 है, और भाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया 4 है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। तो ये वाले केस में क्या होगा, ये वाले केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो इमेज बनेगी छोटी। इफ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। उसके बाद बात करें इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, साइज ऑफ इमेज इज 4 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, तो यहाँ पर साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी 1। तो ये वाले केस में हमेशा इमेज जो होगा वो सेम साइज का फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेस पे कौन कौन सी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइप ए, टाइप ए क्या होगा, प्रॉब्लम टाइप ए में फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो दे रखा है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो दे रखा है वो है u, क्या है u, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे, फोकल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके 2f1 तक की डिस्टेंस हम पढ़ेंगे कितनी, 8 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 16। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, 2f1 और f1 के बीच में। तो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कर दिया। फोकल लेंथ यहाँ पर दे रखा है कितना है, 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो बच्चों हम लोग जब रे डायग्राम पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, जब भी ऑब्जेक्ट आपका f1 और 2f1 के बीच में रखा हो, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज हमारी कहाँ बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। ठीक है, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। चलिए, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, चलो देखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f।
आपको गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। फोकल लेंथ आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस कितना होगा, v की वैल्यू। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हो जाएगा बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू है 8 प्लस u, तो u की वैल्यू है माइनस का 12, तो 1/b बराबर 1/8 माइनस 1/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा 24। यहाँ से 1/b इक्वल्स टू होगा 1/24, v की वैल्यू बनेगी 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो तुम्हारा 2f1 तक का डिस्टेंस होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। तो अगर 2f2 तुम्हारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला हटा दो, ये वाला पॉइंट नहीं होगा 2f2, ठीक है। तो इमेज तुम्हारी कहाँ बनेगी, 2f2 के बियॉन्ड, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, या फिर कहें तो बियॉन्ड 2f2। 2f2 के बियॉन्ड हमेशा इमेज बनेगी अगर कोई ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। एक दीवार से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म एन रियल इमेज ऑन द वॉल। तो रियल इमेज वॉल पे फॉर्म हो। तो हमने मान लिया कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस ये है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रखें। फोकल लेंथ आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये रे डायग्राम जो बना है वो गलत बना है, ठीक है। पहले देखते हैं, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन क्या वैल्यू, आपको v की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास है कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से बनेगा 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/b माइनस 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u। तो 1/v की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखो रियल की बात कर रहा है, जब भी रियल इमेज बनेगी तो हमेशा लेंस के सामने बनेगी, ठीक है, लेंस के दूसरी तरफ बनेगी, यहाँ पर कहीं बनेगी रियल इमेज। तो 12 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, फोकल लेंथ हमारे पास है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगी वो हमारी f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, ठीक है। तो f2 और 2f2 के बीच में इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा हो, 2f1 के बियॉन्ड रखा हो, ठीक है, तब जाके इमेज यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बनेगा 60। तो यहाँ पर u की वैल्यू आएगी कितनी, -60 सेंटीमीटर। अब जरा देखो u की वैल्यू जब -60 सेंटीमीटर आई तो आपको फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और 10 यहाँ तक 20 हो जाएगा। तो आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा बियॉन्ड 2f1। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा बियॉन्ड 2f1 होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है, ये होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बॉय वाज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज ऑफ द बॉय बी फॉर्म। आपको यहाँ पर दे रखा है कि डिस्टेंस जो है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है प्लस, तो पॉजिटिव 80 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस, इमेज हमारी कहाँ पर फॉर्म होगी, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सीधा हम मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो 1/f इक्वल्स टू होगा 1/b और -1/u।
आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f और प्लस हो जाएगा 1/u। यहाँ पर आपको दे रखा है 1/f की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर, क्लियर है। प्लस करेंगे कितना u की वैल्यू कितनी है -20। यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/80 और माइनस का 1/20। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा कितना 1 माइनस 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 3/80। ठीक है, तो v बराबर क्या बनेगा, v बराबर बनेगा तुम्हारा माइनस का 80/3 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, ये नेगेटिव आई v की वैल्यू। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस के रखा होगा तो कहाँ पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा होगा कहाँ पे, ये कह रहा है u की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड में होगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से देखो। ठीक है, तो ये डायग्राम बना तुम्हारा, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहने की हमारा जो केस है वो कौन सा होगा, 6 वाला केस होगा। कौन सा केस होगा, 6 केस होगा। कैसे होगा, तो ये वाले केस में क्या होता है, हमेशा जो इमेज बनती है बच्चों वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी, तो यहाँ पर फाइंड करते हैं, v की वैल्यू फाइंड करनी है। नेचर ऑफ इमेज हमारा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ फोकल लेंथ। फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v बराबर बनेगा 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर बनेगा 1/12 फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 कर देंगे। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आएगी 1/v माइनस 1 बराबर होगा 1/12 माइनस 1/10। 1/v किसके बराबर बनेगा 5, 16 एलसीएम लेंगे तो 12 पंजे 60, यहाँ 5 होगा -6/60। उसके बाद 1/v बराबर किसके होगा -1/60, v की वैल्यू बनेगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इमेज हमारी कहाँ बनेगी, उसी तरफ बनेगी। ठीक है, और डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर इमेज, और नेचर क्या बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह से ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। यहाँ कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव। तो यहाँ से आपको गिवन है क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, फोकल लेंथ कितना 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से हो जाएगा 40। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नहीं रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा 50। अब आपको फाइंड करना है इनमें डिस्टेंस कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, लेंस फॉर्मूला 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 15
फोकल लेंथ हमारा भी निगेटिव होगा। आपको फाइंड करना है बी की वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/b की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो बनेगा 1/f प्लस 1/u। अब यहाँ पे जरा देखो 1/f, फोकल लेंथ आपके पास दे रखी है -20 सेंटीमीटर, तो -20 ऊपर होगा 1 प्लस 1/, में माइनस का 1/50, तो 1/b इक्वल्स बनेगा किसके 1/-20 माइनस 1/50। एलसीएम बनेगा कितना 100, तो यहाँ से -5 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा -7/100। तो यहाँ से वो बी की वैल्यू कितनी होगी 100/-7, आंसर बनेगा -14.28। अब ये क्या कह रहा है, इमेज हमारी लेफ्ट साइड की तरफ बनेगी, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ। फोकल लेंथ कितना है 20, तो इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। और नेचर क्या होगा, नेचर होगा यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे, किससे रिलेटेड, लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस।